लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद का जो परिवार है अब वो एआईएमआईएम में शामिल होने की अब कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से एआईएमआईएम में शामिल हो सकते हैं और अतीक की पत्नी परवीन एआईएम की सदस्य बन सकती हैं। और ऐसे में ये एआईएमआईएम की पार्टी, हम आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि ये ओवैसी की पार्टी है और ऐसे में ओवैसी भी अपना एड़ी और चोटी का जोर लगा रहे हैं इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या जब अतीक अहमद की पत्नी को अगर इस पार्टी में शामिल कर लिया जाता है तो क्या कुछ इसमें तेजी देखी जा पाएगी एआईएमआईएम में, क्योंकि हर बार लगातार ये कोशिश की जाती है एआईएमआईएम की तरफ से भी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार योगी सरकार को भी घेरने का काम करते रहते हैं। ऐसे में वो नए नए सदस्यों को भी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं और आज से 3 दिवसीय दौरे पर ये बताया जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी भी बने हुए हैं। ऐसे में वो कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे, संदेश पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से एआईएम एक बार फिर से एक नया कदम आजमाने जा रही है और अतीक अहमद की पत्नी को सदस्यता दिलाने की बात कह रही है, इसको लेकर के क्या कहा जा सकता है कि क्या रणनीति है इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एआईएमआईएम जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाह रही है और उसके तहत उन लोगों ने ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव जो है वो लगे हुए हैं, फैजाबाद में लगे हुए हैं, लखनऊ में लगे हुए हैं। वहाँ पे वो जो है अलग अलग जगहों पे जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उसके अलावा अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करने का भी काम करेंगे। ऐसे में उनकी कोशिश है कि जो उत्तर प्रदेश के मजबूत लोग हैं उनको एआईएमआईएम में शामिल किया जाए, जिससे कि उनकी पार्टी और मजबूत हो। अतीक अहमद जो कि विधायक भी रहे हैं, फूलपुर से सांसद रहे हैं और उनका जो पूरा परिवार है वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं देखिए कि 1962 में अतीक अहमद का जन्म हुआ है और उनको जो है वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज का बाहुबली कहा जाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2004 से 2009 के बीच में वो समाजवादी पार्टी की तरफ से 14वीं लोकसभा 1999 से 2001 में प्रेसिडेंट अध्यक्ष भी थे, जो कि सोनेलाल पटेल जिन्होंने अपना दल को बनाया था और अनुप्रिया पटेल के पिता हैं, उनके साथ भी बहुत दिन उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अतीक अहमद के इलाहाबाद के आसपास के जो जिले हैं, प्रयागराज के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर एआईएम उनके परिवार का इस्तेमाल करेगी, उनको पॉलिटिकल तौर पे खड़ा करेगी और उससे अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेगी। लेकिन अरविंद जी, सवाल कहीं ना कहीं ये भी बन जाता है जब एक और लगातार असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर हमलावर होते हैं कि वो तो ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करते हैं जिन पर पहले से मुकदमे दर्ज है या उनके परिवार के लोगों को शामिल कर लेते हैं। अब ऐसे में इस कदम को कितना उचित ठहराया जा सकता है? देखिए, आपने एकदम ठीक सवाल किया है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में जगह क्यों, जिन लोगों ने समाज में जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जिनको हम अपराधी के तौर पे जानते हैं, बाहुबली के तौर पे जानते हैं। तो हमारा बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ऐसे लोगों को क्यों पॉलिटिकल पार्टी बढ़ावा दे रही हैं। ये ओवैसी को सोचने और समझने की बात है। उनको सोचना चाहिए कि अतीक अहमद जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं और वो जो है जेल में बंद है, उसके अलावा आप देखिए कि बहुत सारे मुकदमे जो है कोर्ट में ट्रायल पे हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को आप मौका दे के अपने ऊपर खुद सवाल खड़ा करने का काम करते हैं। एक तरफ तो आप चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोगों को पनाह देने का काम करते हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जो आपराधिक छवि के हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता को ज्यादा समझना पड़ेगा, जनता को ज्यादा समझदार बनना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करे, ऐसे लोगों का बाइकाट करे, जिससे कि अच्छे लोग राजनीति में चुन के आए और देश का और राज्य का विकास कर सके। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के